हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, आज है 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को जो है कि हमारे देश के दो महान हस्तियों का जन्मदिन होता है। एक तो लाल बहादुर शास्त्री जी का 2 अक्टूबर 1904 में इनका जन्म हुआ था, और दूसरा जो है कि महात्मा गांधी जी का, इनका जो है कि 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इन दोनों लोगों के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा देखेंगे। ठीक है, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा उसको। तो पहले हम देख लेते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। इनका जो पूरा नाम है वो है मोहनदास करमचंद्र गांधी। इनका जन्म जो है कि 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई वो 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में जो है कि नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी। तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। इनकी जो मृत्यु हुई 30 जनवरी 1948 को हुई। ठीक है, अगर हम इनकी उपलब्धियों के बारे में बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के ये प्रमुख नेता थे, सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांत के प्रवर्तक थे। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया, और भारत के राष्ट्रपिता के रूप में ये जाने जाते हैं। इनकी अन्य भूमिकाएं जो है, ये एक वकील थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे और लेखक थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की अगर बात करें तो उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित आंदोलन शुरू किया। इनके जो मुख्य आंदोलन थे, असहयोग आंदोलन 1920 या गांधी युग की शुरुआत के रूप में जाना जाता है। नमक सत्याग्रह जो दांडी मार्च है, नमक कानून तोड़ने के लिए की गई एक प्रसिद्ध यात्रा है ये। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 अंग्रेजों को भारत छोड़ने की मांग करने वाला एक महत्वपूर्ण ये आंदोलन था। अब हम बात कर लेते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय नामक छोटे कस्बे में हुआ था। इनके पिता एक सामान्य शिक्षक थे, जिनका निधन शास्त्री जी के मात्र 1.5 वर्ष की आयु में हो गया था। इनके पालन पोषण का दायित्व इनकी मां ने बड़ी कठिनाइयों के बीच संभाला, और उन्होंने अपने नाना के यहाँ रह करके बचपन बिताया। शास्त्री जी का बचपन गरीबी और संघर्ष से भरा हुआ था, लेकिन वे संतोष और सादगी से जीवन जीते रहे। शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने मामा के पास वाराणसी शहर भेजा गया, जहां वो कठिनाइयों के बावजूद पढ़ाई में सफल रहे। बाल्यकाल में परिवार वाले स्नेहवश उन्हें नन्हे कहकर बुलाते थे। अब इनकी बात करते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी जो भूमिका है। महात्मा गांधी के विचारों और उनके आंदोलनों ने शास्त्री जी को गहराई से प्रभावित किया। केवल 16 वर्ष की आयु में उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लेने हेतु अपनी पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद काशी विद्यापीठ में शिक्षा पूरी की, जहां उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली। इनकी उपाधि कहाँ मिली? शास्त्री की। तो ये काशी विद्यापीठ से शिक्षा पूरी की, और यहीं पे जो है कि इनको शास्त्री की उपाधि मिली। 1930 के दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से शामिल होकर के उन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष किया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, और उन्होंने कुल 7 वर्ष कारावास में बिताए। इन संघर्षों ने उनकी सोच, व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता को मजबूत और परिपक्व बना दिया। इनके राजनीतिक जीवन के बारे में अगर हम बात करें तो आज़ादी के बाद शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश सरकार में संसदीय सचिव नियुक्त किया गया। इसके बाद वो राज्य के गृह मंत्री बने और अपने कठोर परिश्रम और दक्षता के लिए प्रसिद्ध हुए। 1951 में उन्हें दिल्ली बुला करके केंद्रीय मंत्रिमंडल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई। शास्त्री जी ने रेल मंत्री रहते हुए एक बड़े रेल हादसे के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया, जिसे पूरे देश ने सराहा। उनके इस कदम ने भारतीय राजनीति में ईमानदारी और जिम्मेदारी का ऊंचा आदर्श स्थापित किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को संगठित करके और चुनावों के में विजयी दिलाने में भी इनकी अहम योगदान रहा। हरित क्रांति, प्रधानमंत्री बनने के बाद शास्त्री जी ने प्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान, जिसने किसानों और सैनिकों दोनों को नई प्रेरणा दी। इस नारे ने देश के किसानों को खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा करके आत्मनिर्भर होने के लिए उत्साहित किया। उनके प्रयासों के कारण हरित क्रांति की नींव पड़ी, जिससे खेती में नए वैज्ञानिक तरीकों और उर्वरकों का प्रयोग बढ़ा।
उन्होंने किसानों को खेती सुधारने के लिए साहस और आत्मविश्वास प्रदान किया। उनके नेतृत्व में भारत ने खाद्यान्न संकट से बाहर आने के लिए उल्लेखनीय कदम उठाए। वे सदैव मानते थे कि किसान और सैनिक दोनों ही देश की रीढ़ है, जिनके बल पर राष्ट्र खड़ा है। प्रधानमंत्री का इनका जो कार्यकाल के बारे में है उस पर बात करेंगे तो 1964 में पंडित नेहरू के निधन के बाद उन्हें भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। कब चुना गया? तो 1964 में। उनके कार्यकाल में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ जो 1965 में हुआ, जिसमें उन्होंने देशवासियों का मनोबल ऊंचा रखा और दृढ़ नेता के रूप में पहचान बनाई। उन्होंने खाद्यान्न संकट के समाधान के लिए हरित क्रांति को गति दी और आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़े कदम उठाए। उनका जीवन बेहद सादगीपूर्ण और आदर्शवादी था, जिससे जनता उन्हें अपना नेता मानती थी। वे एक सरल, ईमानदार और जनता से गहराई से जुड़े हुए नेता थे, जिनके शब्द और कर्म दोनों ही जनता को आकर्षित करते थे। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते के बाद उनकी अचानक मृत्यु हो गई। अब हम बात कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न की कि लाल बहादुर शास्त्री को शास्त्री की उपाधि कहाँ मिली? ऑप्शन ए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी उदय प्रताप कॉलेज। तो लाल बहादुर शास्त्री जी को शास्त्री की उपाधि कहाँ मिली थी? इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।